महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी में फूट से लगे तगड़े झटके के बीच विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। विपक्षी एकता के प्रयासों के साथ तोड़फोड़ के जरिए विपक्षी दलों को कमजोर करने की गंभीर होती चुनौतियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अजित पवार को तोड़े जाने के घटनाक्रम ने विपक्षी खेमे की एकता प्रयासों को हिलाकर रख दिया है और इसलिए विपक्षी रणनीतिकार हालात को संभालने के लिए सक्रिय हो गए हैं। एनसीपी की फूट केवल शरद पवार को ही झटका नहीं है, बल्कि समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। तभी विपक्षी दिग्गज इस चुनौती से निपटने के लिए शरद पवार को न केवल नैतिक समर्थन दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक मजबूती देने के प्रयासों में भी जुट गए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इसके मद्देनजर ही 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बुलाए जाने की तारीखों का ऐलान करने में देरी नहीं लगाई। एनसीपी संकट सामने आने से पूर्व इस बैठक की तारीखों पर ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन अजित पवार की बगावत के बाद विपक्ष के सामने नई चुनौतियों पर मंथन का रास्ता निकालने की पहल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। बेंगलुरु बैठक में महाराष्ट्र की बड़ी सियासी मुसीबत पर चर्चा विपक्षी दिग्गजों के एजेंडे में शामिल होगा। वेणुगोपाल ने ट्वीट में बैठक की तारीखों का ऐलान करते हुए इसे जाहिर करते हुए कहा कि पटना में बेहद सफल सर्व विपक्ष बैठक में फांसीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने के अपने अटूट संकल्प पर हम कायम हैं और बेंगलुरु बैठक में देश आगे बढ़े इसके लिए एक साहसिक दृष्टिकोण पेश करेंगे। विपक्षी खेमे के तमाम दिग्गज पवार को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देते हुए हालात को संभालने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को ही अजित की बगावत के बाद शरद पवार से फोन पर बात कर अपना समर्थन जताया है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, वामपंथी दलों के नेताओं के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से लेकर विपक्षी खेमे के सभी प्रमुख नेता शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश देते नजर आए। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी शरद पवार के संकट को समूचे विपक्ष के लिए चुनौती मानते हुए कहा, भारत दुनिया भर में एक जीवंत लोकतंत्र और एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाकर नष्ट किया जा रहा है और ये विपक्ष की एकता को तोड़ेगा नहीं, बल्कि इसे और मजबूत करेगा।